जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के बिहार न्यूज़। मैं हूँ राजेश। इस वक्त बसैठा बाज़ार पे है। ये सरैया प्रखंड के मुजफ्फरपुर ज़िला में पड़ता है और बसंतपुर उत्तरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष DN राय जी के साथ अभी मौजूद हैं। जानेंगे ये पैक्स अध्यक्ष है 2019 में चुनाव लड़े थे, भारी वोटों से ये जीत करके समाज के बीच में हैं। जानेंगे इस बात को कि जनता, कुछ लोग नाखुश होते हैं कि पैक्स अध्यक्ष लोग बन जाते हैं तो उनको कुछ अलग के भी लोग गुमराह करते हैं कि यूरिया नहीं मिलता है, पैक्स कोऑपरेटिव में आता है, उसके बाद बीज नहीं मिलता है, बहुत सारे समस्या होता है जो कि भड़काऊ बात समाज के जनता ही को ही गुमराह किया जाता है। हमारे साथ DN राय जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि सर आप जो चुनाव लड़े हैं पैक्स का, उसमें क्या सत्य है जो कि इसमें सुना गया है कि हर तरह के फर्टिलाइज़र का भी इसमें प्रक्रिया है, जो कि फर्टिलाइज़र भी मिलते हैं, खाद, उसके बाद आपको बीज भी मिलता है, गेहूं का हो गया, आपको धान का हो गया। क्या सच्चाई है, थोड़ा सा आप दर्शकों को बताइए। सच्चाई यही है कि खाद बीज जो लोग कहते हैं कि कोऑपरेटिव में आता है, पैक्स अध्यक्ष नहीं देता है, तो ये सब पहले था। 2009 में फर्स्ट बार हम लोग चुनाव लड़े, उसके पहले कोऑपरेटिव में लोन दिया जाता था। जो किसान थे उनको कुछ लोन खेती बाड़ी के लिए दिया जाता था, 10,000 5,000, तो उसमें 2,000-3,000 का खाद बीज दे दिया जाता था, बाकी कैश दिया जाता था और कुछ खाता में पैसा छोड़ दिया जाता था। अब वो सब सिस्टम खाद बीज कोऑपरेटिव से ख़त्म है। अब उसका सीधे लाइसेंस है, जैसे आप भी लाइसेंस ले सकते हैं खाद बीज का, सरकार उसी पर अनुदान देती है। हमको भी अगर लेना होगा तो पैक्स के नाम से हम भी लेंगे, उस तरह से आप भी ले सकते हैं। तो आज खाद बीज जो लोग कहते हैं कि बैंक कोऑपरेटिव से आता है, वो सब समाप्त है, बंद हो गया। वो सब सरकार सीधा दुकान में लाइसेंस कर दिया। अब कोई भी दुकान में लाइसेंस बनवाएगा, उसको खाद बीज का लाइसेंस बना करके लेगा, उसमें सरकार खुद अनुदान सब पर देता है। हम भी लेंगे, हमको भी अनुदान उतना ही मिलेगा, जितना आप दुकान करिएगा उतना मिलेगा। कुछ जनता अशिक्षित भी होते हैं, उनको कुछ पॉलिटिक्स के कारण उनको गुमराह भी कर दिया जाता है, तो कुछ जनता ऐसे भी आपके नज़दीक आते होंगे जो इस बात को बोलता हुआ कि हमको ये चीज़ नहीं। हाँ, कुछ लोग है सिखाता है। अब चुनाव तो लड़ते हैं तो सब कुछ ना कुछ लोग विरोधी होवे करते हैं, तो उसको अब गलत ढंग से बताता है कि खाद बीज आता है, आपको मिलता नहीं। अगर आता होता तो बिहार में कोई पंचायत वाला कोई पैक्स अध्यक्ष नहीं देता। पूरा बिहार के लोग, बिहार का पैक्स चोर थोड़े ना हो जाएगा कि कोई नहीं देगा, कोई तो देता। अपने प्रखंड में जितना पंचायत है, हो सकता है कि 10 को पंचायत नहीं दे, बाकी तो दे। तो सब गांव में लोग रहते हैं तो पता तो उनको लग ही जाएगा कि यहाँ पर मिला है, यहाँ पर नहीं मिला है। तो कहीं नहीं मिलता है, सिस्टम में बंद है सरकार की तरफ से। कोऑपरेटिव से नहीं मिलता है, सीधे दुकान में कर दिया। और उसका परमिट बनाना है, वो भी हम लोग को नहीं बनाना है। सरकार इतना भी नहीं दिया है कि हमको परमिट बनाना है। परमिट भी है, अब किससे बनवाना, किसान सलाहकार बनाएगा और सीधे जहाँ पर सरकारी दुकान, लाइसेंसी दुकान है, वहाँ से आपको अनुदान। पैक्स अध्यक्ष होते हैं वही इस वोट में नाम जुड़वा सकते हैं और वो भी वो कटवा भी सकते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? ये सब लोग समझिए कि अफवाह फैलाए हुए रहता है कि लोग नाम कटवाता है, जबकि सरकार का या इसका सर्कुलर है कि नाम किसी का काट नहीं सकते हैं। आप एक भी नाम नहीं काट सकते हैं। अगर कोई कहता है तो साक्ष्य दे कि नाम किसी का कटा है। नाम कटता नहीं है, जुड़ता है। उसका सर्कुलर है, बायलॉज है। अगर किसी को नाम दर्ज करवाना है, सदस्य बनना है, तो पैक्स पर आवेदन देना है फॉर्म भर करके, और पैक्स कार्यकारिणी का बैठक, कैबिनेट का बैठक करके उस नाम पर विचार करेगा। अगर कैबिनेट सहमत होगा तो उसको पास करेगा। पास करने के बाद में उसका रसीद कटना है, फिर नाम जुड़ जाना है। वैसे रोड पर चल के लोग हल्ला करेगा कि नाम वो लोग जोड़ता है, और नाम पहले आप आवेदन करिएगा तब ना मिलेगा आपको सदस्यता। आप आवेदन नहीं करिएगा। आज वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग नाम जुड़वाता है तो कहीं कहीं सेंटर बनाता है कि यहाँ पर जा कर के आप आवेदन दीजिए, तो आप जाइएगा। आवेदन देने ही नहीं जाइएगा तो नाम कहाँ से जुड़ेगा? पहले तो आप आवेदन दीजिए। आवेदन देने के बाद में पैक्स कार्यकारिणी का बैठक होता है, जो बायलॉज है, जो उसका नियम कानून है, बैठक करके बहुमत से उसको पास करना है। पास करने के बाद ही उसका नाम जोड़ा जाता है। चुनाव लड़े 2019 से भी जीते,
तो क्या लगता है कि ये जो आप जो नाम जोड़ने का बात कर रहे हैं जनता का, जो कि पैक्स का चुनाव जो होती है उसमें मेंबर जोड़ने के लिए, तो ये आप ही के माध्यम से जुड़ सकता है कि ये जिला से भी जुड़ सकता है जो आप न जाने और उसका नाम जुड़ जाए, ऐसा भी कोई प्रक्रिया है क्या? बहुत पहले कोई पिछला बार 19 में इस बार हुआ था, सरकार का आदेश आया था, कहीं कहीं से आदेश आ करके ऑनलाइन कुछ लोग जुड़वा लिए थे जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से, या सरकार का आदेश था कि ऑनलाइन जो आवेदन करता है और किसी कारण से पैक्स से नहीं जुड़ पा रहा है तो वहाँ से डीसीओ साहब को अधिकार था जोड़ देने का। लेकिन इस बार कोर्ट पैक्स संगठन चला गया कोर्ट में इसके विरुद्ध, जबकि जो बायलॉज है उसमें पैक्स को ही जोड़ना है, उसको पारित करवाना है। तो ऑनलाइन वाला कहाँ से पारित करवा लेंगे, कहाँ से कैबिनेट का बैठक करवाएंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो भी ऑनलाइन सदस्य बना हुआ है, पिछला चुनाव में भी वोट दे भी चुके हैं, वो अगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका नाम सीधे डिलीट कर देना है। कुछ जनता का ये भी कहना है कि वो अपने लोगों को, अपने खास लोगों को उसमें जोड़ते हैं, ऐसा सत्य है क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना, आवेदन अगर आता है किसी का तो उस पर विचार करके नाम जोड़ा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खास, सभी लोग पंचायत में अपने लोग हैं। विरोधी कौन है? विरोधी चुनाव में है, चुनाव में लड़ता है तो सब लोग अपने थोड़े ना रहेंगे, 10% 5%। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अपने लोग, सब पंचायत में हम चुनाव लड़ते हैं, सब अपने लोग हैं। पहले तो आप आवेदन दीजिएगा, नहीं जुड़े तब ना आप कहिएगा, क्लेम करिएगा कि हम आवेदन दिए थे मेरा नाम नहीं जोड़ा गया। तो आवेदन देने के बाद न जुड़े तब आप क्लेम कर सकते हैं कि अपने लोग को जोड़ते हैं। मैंने जितना भी नाम आया कभी भी हमने जोड़ दिया। पिछला बार गणेश मुखिया का नाम नहीं था, वो सीधे हमारे पास में आवेदन नहीं दिए, सीधे कहे कि नाम जोड़ देना। हम उनको आधार मांगे, फोटो मांगे, नाम जोड़ दिए। सामने आपका 2 महीना के बाद चुनाव है नवंबर है, क्या तैयारियां चल रही है? तैयारी क्या, हम लोग तो गांव में रहते ही हैं, गांव के लोग हमेशा रहते हैं। हमको बाहर का चुनाव विधानसभा तो है नहीं, गांव में चुनाव लड़ना है और गांव में लगभग हर दिन हम रहते हैं और आधा समय हम गांव में ही बिताते हैं। किसी का कोई काम है, क्योंकि पैक्स में कोई बहुत बड़ा फंड उंड आता नहीं है। कुछ लोग वोट देते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमको इनसे कुछ मिलेगा, लेकिन मेरे यहाँ सरकार का कोई फंड ही नहीं होता है। बस एक बार धान और गेहूँ खरीदना है, बस वही काम रह गया है। तो पिछला बार धान का, गेहूं का जो रेट था सरकार का, उससे 200 रुपया ज़्यादा था बाज़ार का। तो फिर काहे को किसान हमको देगा, चाहे हम काहे के लेने जाएंगे। बस यही काम है। बाकी जो हमसे अगर अलग से भी होता है तो हम जहाँ तक मदद होता है हम करते हैं, लोग के बीच में रहते हैं। पंचायत में तो कुछ ऐसे विपक्ष है जो कि वो भी चुनाव में आ रहे हैं, जो पहले से खड़ा थे, कुछ वोट से वो सेकंड स्थान था, इस बार भी तैयारी चल रहा है उसका। तो चुनाव में कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, वो लड़े दूसरा आए, कोई ना कोई तो आएंगे ही। चुनाव लड़ने के लिए ऐसा थोड़ा है कि हम लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा, चाहे वो लड़ेंगे तो कोई नहीं, वो भी लड़ने वाले हैं, वो लड़ेंगे। उसके अलावा दूसरे लोग भी आ सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये जो समाज को लोग गुमराह करते हैं कि ये खाद मिल रहा है फ्री में, राशन मिल रहा है फ्री में, बीज मिल रहा है फ्री में, तो ये सब गुमराह कर रहा है लोग। राशन तो सरकार का जो सिस्टम है, राशन बंटता है, राशन फ्री मिलता है। राशन बांटते हैं आप? हाँ, राशन बंटता है। कितना कस्टमर होगा कंज्यूमर आपका? अब उसका कुछ है, पहले था कि आपके पास में 200-250 कंज्यूमर है तो आप ही के यहाँ से लेके जाएगा और आप ही को देना है। अब सरकार उसको फ्री कर दिया कि जहाँ पर बढ़िया सेवा मिलेगा वहाँ से आप लीजिए। आप 300 को भी दे सकते हैं, 500 कस्टमर को भी दे सकते हैं। अब जितना बेहतर सेवा करिएगा आपको राशन उपलब्ध सरकार कराएगी, उतना का आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ नया भी मेंबर को जोड़े हैं क्या इस बार जो चुनाव जो तैयारी चल रही है? कुछ लोग का आवेदन आया है, लगभग 25-30 नाम जुड़ा है।